हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 5। रीड दिस स्टेटमेंट। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी n बिलोंग्स टू n। मीन्स क्या है कि 6 की अगर पावर कोई हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं तो उसका n डिजिट 0 आएगा, हमने वो चेक करना है। ठीक है, पहले तो हम इसको सिंपली देख लेते हैं कि अगर 6 की पावर कोई नेचुरल नंबर आता है, सपोज 6 की पावर 1 होती है तो आंसर कितना आएगा 6। अगर 6 की पावर 2 होती है तो क्या आएगा 6 इंटू 6 दैट इज 36। अगर 6 की पावर हमारे पास 3 आ जाती है तो क्या आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 216। इन सब में हमारे पास जो एन डिजिट है मीन्स यूनिट डिजिट है वो क्या आ रहा है 6। इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 है एन डिजिट, इसमें भी जो एन डिजिट है वो क्या है 6। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इसकी पावर हम कितनी भी बढ़ाते जाएं वो एन डिजिट है जो वो कभी क्या होगा 0 नहीं होगा, वो कभी 0 नहीं होगा। बट हमें इसको लिखना कैसे है, इसको हम वर्ड्स में ही लिखेंगे, थ्योरेटिकली करेंगे। इस क्वेश्चन को लिखना कैसे वो वे मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए पहले हम सपोज कर लेंगे इफ पॉसिबल सपोज 6n ends with the digit 0 for some n belongs to n। हमने सपोज कर लिया कि किसी n के लिए इसका n डिजिट क्या है 0 है। अगर इसका n डिजिट 0 है तो हमें पता है कि वो नंबर 5 पे डिवाइड होगा, वो नंबर क्या होगा 5 पे डिवाइड होगा। दैट मीन्स 6n इज डिविजिबल बाय, इससे क्या आएगा 6n इज डिविजिबल बाय 5। अगर डिविजिबल होगा 5 इसका मतलब क्या होगा कि जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, जो 6n की प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें हमारे पास 5 इंक्लूड जरूर होगा। क्लियर? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, इससे हमारे पास क्या आएगा द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6n contains 5। ये हो नहीं सकता, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है वो देखिए, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द ओनली primes in factorization of 6n of 6n are 2 and 3। अगर आप 6n की फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें कौन से प्राइम होंगे 2 and 3। इज इट क्लियर? इसके साथ ही हम फंडामेंटल थ्योरम है, जो थ्योरम आपकी है वो 1.2, उसकी गारंटी लेते हैं कि जो फैक्टराइजेशन है वो क्या होगी यूनिक। ये फंडामेंटल थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम हमारे पास क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन ऑफ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसका क्या मतलब है, देखिए कि जो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर होगा उसके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, मीन्स उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, उसकी जो फैक्टराइजेशन होगी वो प्राइम नंबर्स में कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक, वो फैक्टराइजेशन क्या होगी यूनिक, जो उसकी फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स एक बार बन गए उसके सिवाय उसका हो और कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, उनका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, उन प्राइम फैक्टर्स का जो ऑर्डर है वो कोई भी हो सकता है। सपोज आपके पास किसी
नंबर के फैक्टर बन रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 13, प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं। उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स नहीं बनेंगे, बट ऑर्डर चेंज हो सकता है, 3 इंटू 13 इंटू 2 हो सकता है। क्लियर? ऑर्डर कोई हो सकता है लेकिन फैक्टर्स वही रहेंगे। ठीक है, तो हम इस थ्योरम की गारंटी के साथ कह सकते हैं यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट बाय uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 6n, that there are no other primes in the factorization of 6n, in the factorization of 6n. So our supposition is wrong, hence there exists no n, hence यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, our supposition is wrong, our supposition is wrong, इससे हमारे पास क्या आ गया, जो हमारी supposition है वो क्या होगी, wrong होगी, और ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए इसका एंड डिजिट क्या हो, 0 हो। हैंस देयर एग्जिस्ट्स नो n belongs to n for which 6n is to power n ends with the digit 0, ends with the digit 0. Clear? If you have any doubt in this question, then you can ask me. एक बार से फिर देख लीजिए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 2, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी n बिलोंग्स टू n, मीन्स 6n का जो एंड डिजिट है वो कभी 0 होगा, जो हमने चेक करना है। इसके लिए हमने पहले सपोज कर लिया कि 6n का जो एंड डिजिट है वो 0 होगा किसी n के लिए। ठीक है, तो एंड डिजिट 0 होगा तो ऑब्वियसली जो नंबर है उसका एंड डिजिट 0 तो 5 पे डिवाइड होता है, तो जो 6n का जो होगा डिवाइड होगा 5 पे। अगर 5 पे डिवाइड होगा तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 जरूर आएगा। इट मीन्स 5 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n कंटेन्स 5, जो हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, बिकॉज द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन 6n आर 2 and 3, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन में क्या आता है हमेशा 6, 2 and 3 आता है। तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है जो उसकी गारंटी लेते हैं। क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वो क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज दैट देयर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, कि जो प्राइम फैक्टर्स के एक बार बन गए उससे सिवाय इसका कोई और फैक्टर नहीं होगा, तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी। हैंस देयर एग्जिस्ट नो n बिलोंग्स टू n फॉर विच 6n एंड विद द डिजिट 0। इससे हमें किस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि ऐसा कोई n नहीं होगा जिसके लिए 6n का डिजिट है वो 0 हो जाएगा, 6n का एंड डिजिट 0 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स से एग्जामिनेशन व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ना मत। क्लियर? तो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। एक्सरसाइज 1.2 कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर? क्या लिखा हुआ है? वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 plus 5 are composite numbers, are composite numbers। हमने एक्सप्लेन करना है कि जो नंबर कॉम्पोजिट क्यों है। इसका सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है? कॉम्पोजिट नंबर होता है जिसके हम फैक्टर्स बना सकें, या फिर कह लो जो नंबर प्राइम नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए इसका। सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट है हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। क्या करेंगे? इसमें से हम 13 कॉमन ले लेंगे। 7 इंटू 11 प्लस 1 रह गया। 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1, तो क्या बन गया जी? 13 इंटू 78। 13 इंटू 78। तो इस नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में लिख सकते हैं, मीन इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। तो इससे हम क्या कहेंगे कि दिस नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। वी कैन राइट इट, वी कैन राइट in a product of two numbers, इससे हमारे पास क्या होगा? दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर, दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर, दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो भी सिमिलर ही है, उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए, क्या है हमारे पास? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, इसमें से 5 हम कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। क्लियर? मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 6, 6 4 24, 7 6 42। 42 एंड 24 कितना होता है? 42 एंड 2 to the 4, 4 to the 8, 8 10, कितना बना? 1008 प्लस 1, तो क्या बन गया? 5 इंटू 1009। सो हम इस नंबर को भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में लिख सकते हैं। सो दिस इज आल्सो ए कॉम्पोजिट नंबर। सो दिस इज आल्सो कॉम्पोजिट नंबर, दिस इज आल्सो कॉम्पोजिट नंबर, दिस इज आल्सो कॉम्पोजिट नंबर। सो क्या लिखेंगे आप? वी कैन राइट इट एज द प्रोडक्ट ऑफ two numbers, so this is a composite number। we can write
we can write this number in a product of two numbers so this is the composite number। तो ये क्या हो गया हमारा एक composite number हो गया। so this is a composite number। क्लियर, इजी था। तो कई बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को भी पूछ लेते हैं बच्चे, तो छोड़ना नहीं है। इसके बाद हमारा रहता है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Clear? स्टेटमेंट इसमें क्या है देखिए, स्टेटमेंट में सॉरी दिस इज 6th क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था? 6th क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। आगे 7th क्वेश्चन कौन सा स्टेटमेंट का देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक सर्कुलर पाथ है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। एक सर्कुलर पाथ है बच्चे ऐसा, ठीक है, जिसमें दो लोग राउंड लगा रहे हैं। एक तो सोनिया है, दूसरा रवि। सोनिया 18 मिनट्स लेती है और जो रवि आता है एक राउंड को पूरा करने में 12 मिनट्स लेते हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया takes 18 minutes और जो रवि है वो लेता है 12 मिनट्स। वो लेता है रवि टेक्स 12 मिनट्स। क्लियर, एक राउंड लगाने में सोनिया कितना लेती है? 18 मिनट्स लेती है और जो रवि लेता है वो 12 मिनट्स लेता है। हमने दिखाना है कि वो कितने टाइम बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करते हैं। वैसे एक बार तो क्लियर है, अगर दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सोनिया एक राउंड 18 मिनट्स में कंप्लीट कर लेती है, एक राउंड 18 मिनट्स में और दूसरा भी 18 मिनट्स में, तो टोटल कितने हो गए? 36। अगर रवि लेता है, यहाँ से शुरू होता है रवि, तो एक राउंड 12 मिनट्स का है, सेकेंड भी 12 मिनट्स का है, तो थर्ड राउंड भी इसका कितना होगा? 12 मिनट्स का। तो टोटल कितने हो गए? 36। इससे तो क्लियर हो जाता है कि वो 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे। बट हमें इसको निकालना कैसे है वो देख लिए। इसके लिए हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? इसका एलसीएम। फैक्टर्स देखिए पहले 18 के क्या फैक्टर्स बनेंगे। 18 के फैक्टर्स 2 के टेबल पे 9, 3 के टेबल पे 3, अगेन 3 के टेबल पे 1। तो इसको पावर्स में लिख लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर 1, 3 कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2। जो सेकेंड नंबर है वो है हमारा 12 के फैक्टर्स भी देख लीजिए एक बार। 2 के टेबल पे 6, 2 के टेबल पे 3, 3 के टेबल पे 1। तो क्या आ जाएगा? फैक्टर्स आ जाएंगे 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 3 रेज़ टू पावर 1। अब हमने एलसीएम लेना है 18 एंड 12 का। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। एलसीएम क्या होता है? हमें सभी नंबर इंक्लूड करते हैं विद, हम सभी नंबर इंक्लूड करते हैं विद हाईएस्ट पावर। हाँ, इसमें क्या कॉमन है? 2 की पावर कितनी है? हाँ, इसमें 1, इसमें 2, तो हाईएस्ट कितनी होगी? 2। इसमें कितनी है? 3 इज आल्सो कॉमन नंबर। 3 की पावर कितनी है? इसमें 1, इसमें 2, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 2। 2 2 4, 3 9, तो 36। तो आंसर कितना आ जाएगा?
36 minutes. Therefore, after 36 minutes, they will meet at starting point. They will meet again at the starting point. At the starting point. Clear? मीन्स 36 के बाद 36 मिनट्स के बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो जाती है. एक्सरसाइज 1.2 कल हम करेंगे. एक्सरसाइज 1.3. अगर किसी स्टूडेंट्स को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.